हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, इसको हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पांचवा पार्ट के बारे में हमने समझा था। मतलब बच्चों, हमने समझा था कि पार्लियामेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हमने एक उदाहरण के तौर पर भी समझा था। जैसे इस पिक्चर में जैसे कि ये चीज़ हमें दे रखी थी, जैसे कि जो पार्लियामेंट होता है वो क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं, हमने उसको समझा था। अगर आपने ये वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर नए कानून किस तरह बनते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है बच्चों? नए कानून किस तरह बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो संसद में जो कानून बनाने में संसद की क्या होती है बच्चों? एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पार्टिकुलर लॉ। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है और आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है बच्चों, किसी खास कानून के लिए ही आवाज उठाते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि ये संसद की ही जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है an important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. ये क्या होती है बच्चों? संसद की ही जिम्मेदारी होती है और वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति क्या होते हैं बच्चों? संवेदनशील होते हैं। मतलब जो भी लोगों की परेशानी होती है उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, संसद को। ठीक है बच्चों, संसद क्या होती है बच्चों? संवेदनशील होती है उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। देखो बच्चों, यहाँ पर लिख रखा है जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता। अब देखो ये वाला पढ़ते हैं। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो घरेलू जो हिंसक होता है, यहाँ पर जो भी हिंसा होता है वो महिलाओं के ऊपर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जब परिवार का कोई भी पुरुष या सदस्य आमतौर पर पति घर की किसी औरत या आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? घरेलू हिंसक, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है बच्चों, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा
कानून 2005 मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मतलब घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब पीछे हम स्टोरी के बारे में समझते हैं। स्टोरी क्या थी, हमने ऊपर पढ़ा कि स्टोरी से हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये हिंसा जो घरेलू हिंसा है ये कैसे कानून में आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए पीछे देखते हैं। अक्टूबर 2006 की कहानी है ये। देखो बच्चों, ये न्यूज में आया हुआ था, द डेली न्यूज में आया हुआ था। साजिया, डिड यू रीड टूडेज न्यूज पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना, ये बोलती है। ठीक है बच्चों, अब ये भी बोलती है, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। इन फैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। अब महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छा है। देखो ना कुसुम, इस कानून को बचने में मतलब बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों? कुसुम। इसका नाम क्या है बच्चों? साजिया। अब देखो, कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ट। अब कुसुम और साजिया एक महिलाएं संगठन के सदस्य हैं, उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। मतलब अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन। आई नीड एडवाइस, माई husband beats me up. I have not told anyone so far. ठीक है बच्चों, I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अब ये महिला बोलती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। दे वर्बली अब्यूज मी. आई हैव नो एक्सेस to my bank accounts. They may even throw me out. मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई थी। आगे देखो, I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये मारपीट बंद हो जाए। ठीक है बच्चों, I just don't want to be thrown out of the house I am living in. मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। अब ये बोलती है, बच्चों एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा ब्राइटनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइटिंग में। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिटिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forum. अब बच्चों 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में से एक नए कानून की मांग उठती रही।
कौन सा? We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. मतलब हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, मतलब उनकी कहानी सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नए नागरिक कानून होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। In 1999, lawyers collective, a group of lawyers, law students, and activists, after nationwide consultation, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. अब 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रीय व्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. अब घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, किया जाना चाहिए। अब इसमें डेफिनेशन बोली थी डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक वायलेंस किसमें क्या क्या होता है बच्चों? फिजिकल भी, इकोनॉमिक भी, सेक्सुअल भी, वर्बल भी और इमोशनल एब्यूज भी। The law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया भी जाना चाहिए। What about some monetary relief? और आर्थिक मदद के लिए बारे में क्या ख्याल है? आगे देखो। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठक की गई। देखो पहला, द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। अब महिला आंदोलन घरेलू हिंसक पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002 बट अब आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। ठीक है बच्चों, एक पार्लियामेंट। अब इसमें देखो क्या लिखा था, दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, सजेस्ट दिया था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमने विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहा। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Several women organization, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee. अब इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. अब संसदीय स्थायी समिति के जो संसदीय स्थायी समिति के मानवीय सदस्य गण थे, वर्तमान विधायक को बदलना जरूरी है।
हम घरेलू हिंसक की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। जो इन्होंने पहले जो डेफिनेशन दी थी उससे ये महिलाएं जो क्या थी वो सहमत नहीं थी। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, अब अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान व्हाट इज द न्यू लॉ, व्हाट इज द न्यू लॉ, ये नया कानून क्या है। This law is a first in recognize a woman's right to a violence-free home and provide a comprehensive definition of domestic violence. ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा भी पेश की गई है बच्चों। आगे देखो। This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters affected by violence in their homes. ये एक दीवानी कानून है। क्या है बच्चों, एक ये दीवानी कानून मतलब सिविल लॉ है ये, जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों और महिलाओं, बेटियों, बहनों और माताओं और अपने घरों में हिंसा से ये निजात मिलेगी, सभी महिलाओं को भी। ठीक है बच्चों, सभी औरतों को भी इनसे, इस वायलेंस से उनको राहत मिलेगी। द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूज, मतलब बच्चों इसमें बोला है कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ इज वेरी साइनिफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses including medical costs. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। ठीक है बच्चों। Why is this an important law? Why this is an important law? ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आगे देखो बच्चों इसमें। नाउ बिगन अनदर लॉन्ग जर्नी, अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। हाँ, मैं इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब एक तरफ रखनी चाहिए, हमें तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिसों और न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना भी बच्चों चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है बच्चों। अपने बड़ों को भी, अगर आप सीख रहे हैं कुछ किताबों से तो बड़ों को भी ज़रूर बताइए जिनको नहीं पता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV, reports, newspaper, editorials, radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the पीपल। मतलब बच्चों वे जनता के चिंताओं को कानून के दायरे में
लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आई होप आपको ये जो कहानी थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमने इस वीडियो के कई पार्ट्स बना रखे हैं, तो आप ज़रूर जाके देख लेना। हम इस वीडियो के आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, ज़रूर आप देख लेना बच्चों। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और हमें ज़रूर फीडबैक देना कि आपको हमसे पढ़ने पर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताना। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। तो धन्यवाद।